नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस लगन या वृषभ लगन के विषय में। वृषभ लगन के लिए 17 सितंबर 2021 से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। तो ये जो मंथली प्रेडिक्शन है, इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लगन जान लेना आवश्यक होगा। आप अपनी जन्मपत्री को खोलकर उसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से जिस कुंडली के अंदर इस हाउस में, जिस कुंडली के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा होगा और उसके इस हाउस में, इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं। कालपुरुष की कुंडली में यह फर्स्ट हाउस माना जाता है। अगर इस हाउस में 2 लिखा है तो आपका तुला लगन है, टॉरस असेंडेंट है। तो आपको यह वीडियो देखना लाभदायक रहेगा, तो आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है, यह मंथली प्रेडिक्शन ट्रांजिट में जो प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं उनके बेस पर बनाया गया है। यह किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का विश्लेषण नहीं है, क्योंकि ये जिस समय 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक जैसे जैसे प्लेनेट टॉरस असेंडेंट को मेन मान करके कुंडली बना करके प्रेडिक्शन किया गया है, जिस प्रकार से ये गोचर करेंगे उसके बेस पर ये प्रेडिक्शन है। तो इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपका लगन वृषभ लगन होना चाहिए, आपका जो असेंडेंट है वह टॉरस होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं तुला लगन टॉरस वृषभ लगन वालों के लिए। देखिए, वृषभ लगन जो है एक बहुत ही अच्छा लगन माना जाता है। वृषभ लगन वाले जो जातक होते हैं वे देखने में बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत ही अच्छा उनका व्यक्तित्व होता है, उनकी नेचर बहुत अच्छी होती है। सभी कार्यों को वे बड़े ही एक सिस्टमेटिक तरीके से करना उन्हें पसंद होता है। जिस तरीके से आपको ज्ञात हो ही रहा है, वृषभ इनका लगन है। जिन जातकों का लगन वृषभ होता है, वृषभ माने होता है बैल। जिस प्रकार से बैल को साफ स्वच्छ रहना, किसी को किसी प्रकार से कोई तकलीफ़ ना पहुंचाना और सभी प्रकार की स्थिति परिस्थिति में आनंद से जीवन को व्यतीत करने की कला होती है, सेम उसी प्रकार की कला वृषभ लगन वालों के टॉरस असेंडेंट वाले जातकों के जीवन में होती है। इसके साथ साथ इनकी एक जो सबसे अच्छी खूबी होती है, जब तक कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष इन्हें परेशान नहीं करता तब तक ये बड़े शांत रहते हैं, किसी को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्ति मिल कर के टॉरस असेंडेंट वालों को या वृषभ लगन वाले जातकों को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं या कष्ट पहुंचाते हैं, तो उस समय में ये उग्र हो जाते हैं और ये उस व्यक्ति से, उस एनिमी से अच्छी प्रकार से बदला ले लेते हैं, लेने में सक्षम होते हैं। तो ये था वृषभ लगन वालों के विषय में। चलिए आगे देखते हैं कि वृषभ लगन वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या बताती है। सबसे पहले देखते हैं टॉरस लगन वालों के लिए इनके लगन में राहु ग्रह प्लेनेट, राहु जो प्लेनेट है वे प्लेस्ड है। देखिए, राहु का यहाँ पर होना टॉरस लगन वालों को ये इनके कार्य क्षेत्र में एक मोनोपोली क्रिएट करना, जिस भी कार्य व्यवसाय को ये करते हैं घर के अंदर भी, ये अपने आप को एक नेता, मंत्री या राजा, इन तीनों में से कुछ भी बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इनकी इच्छा होती है कि इन्हें एक राजा के तौर पर देखा जाए, हर बात में इनसे सलाह ली जाए। इस प्रकार की इनकी सोच हो जाती है जब तक राहु ग्रह यहाँ पर टॉरस असेंडेंट में गोचर करते हैं। इसके साथ साथ राहु ग्रह यहाँ पर बैठ कर के इन्हें एक निगेटिविटी भी देते हैं। पहले प्रॉफिट की बात कर लें, निगेटिविटी तो बाद में भी आ जाएगी। यहाँ पर टॉरस असेंडेंट में राहु का होना इनके नेम फेम को बढ़ा देगा। किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा कुछ भी कार्य करके इनका नेम ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनके नेम में, इनकी फेम में, इनकी पर्सनैलिटी में कमी नहीं आएगी। इनका नेम फेम पर्सनैलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और इसके माध्यम से इनकी जो जान पहचान है बड़े अधिकारियों से, बड़े लोगों से, नेताओं से, मंत्रियों से होना पाया जाएगा। ये सब इनके लिए अच्छे साइन हैं। इसके बाद बात करते हैं कि राहु ग्रह की नेगेटिविटी क्या इफ़ेक्ट डालती है वृषभ लगन वालों के ऊपर।
देखिए, जब तक राहु ग्रह टॉरस असेंडेंट वृषभ लगन में गोचर करेंगे तब तक ये राहु ग्रह इन्हें इनके सर मस्तिष्क में पेन होना, नज़र का लगना या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कार्य में टोक लग जाना, ये चीज़ों का इन्हें अनुभव होगा। इन्हें स्वस्थ होते हुए भी अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस देगा कि मैं किसी वजन के नीचे दबा हूँ और मैं सही से कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, या जिसे कहें कि एक फ्री होकर के कार्य किया जाता है, या जिसे कहें कि एक बहुत ही मन से खुश होकर के कार्य किया जाता है, वह नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा माइंड किसी से बंधा हुआ है, किसी चीज़ से बंधा है, होल्ड है, जिसकी वजह से मैं एक लिमिटेड दायरे के अंदर कार्यों को तो अच्छा कर पा रहा हूँ, परंतु बाहर की चीज़ें जो हैं उनके विषय में मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। तो ये थी इसकी नेगेटिविटी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं राहु ग्रह की जो दृष्टियाँ हैं उनके ऊपर भी। देखिए, राहु ग्रह यहाँ पर प्लेस्ड हैं 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक टॉरस असेंडेंट वृषभ लगन में गोचर करेंगे। इसके बाद इनकी पंचम दृष्टि जब आपके विद्या बुद्धि के स्थान पर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी प्लेनेट प्लेस्ड है जिसमें कि सूर्य है, मंगल और बुध की अपनी राशि में है। बुध इनका मित्र माना जाता है। राहु और बुध की तो बहुत मित्रता है, क्योंकि राहु अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए इसने बुध ग्रह से मित्रता की हुई है, जिसकी वजह से यह अपने कार्यों को, क्योंकि देखिए राहु ग्रह जो है एक मायावी ग्रह है, एक शेडो प्लेनेट है, इसका कोई अस्तित्व वैसे नहीं है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं, शेडो प्लेनेट हैं। इन दोनों प्लेनेट ने बुध ग्रह से मित्रता कर रखी है अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए। और देखिए कैसे कराते हैं, ये भी मैं बताता हूँ, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बुध ग्रह अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए वाणी का प्रयोग बुध से लेते हैं और बुध ग्रह की वाणी को झूठा कर देते हैं, या ये कहें कि झूठी बात करवाना बोलकर ही संभव है, जो कि राहु ग्रह बुध ग्रह से झूठ पे झूठ बुलवा करके अपने कार्य को सिद्ध करा लेना बेहतर जानते हैं, जो ये करा लेते हैं। तो जब इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ये जो स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वे इस समय में ट्रिक के माध्यम से, मैं कह सकता हूँ कोई ट्रिक लगाकर, चीटिंग करके या किसी भी तरह का अनुचित कार्य करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये इस समय में अपने आप को सभी जगह आगे रखना पसंद करेंगे। इनकी बातों में इनके अध्यापक लोग नहीं फंस पाएंगे। इस समय में जो टॉरस लगन वाले हैं, इनके जो भी टीचर, अध्यापक हैं, मेंटर हैं, गाइडेंस करने वाले हैं, इनकी बातों की सच्चाई और गहराई तो पता कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु की जब दृष्टि बुध पर और इनके 5th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये बातों के माध्यम से ऐसा जाल बुनेंगे कि इसके माध्यम से सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आखिरकार सामने वाले को यही मानना पड़ेगा कि टॉरस असेंडेंट वृषभ लगन वाला व्यक्ति सच बोल रहा है और उसकी बात पर विश्वास करा जाए। तो ये हो गया राहु की पंचम दृष्टि का। इसके बाद इसकी सप्तम दृष्टि जब केतु और स्पाउस के परिवार पर पड़ती है तो इस समय इस परिवार नहीं, इस स्पाउस और पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप पर पड़ती है। तो इस समय में राहु आपको आपके स्पाउस से थोड़ा सा, ये कहें कि वाद विवाद, देखिए थोड़ा सा वाद विवाद करा सकते हैं। आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। इस समय में आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपके पार्टनर अपनी बातों को ऊपर रख पाएँ, परंतु नहीं, टॉरस असेंडेंट होने की वजह से और इसके साथ साथ राहु का यहाँ पर होना, इस समय में आपके द्वारा दिए हुए जो भी आपके निष्कर्ष हैं, विचार हैं, जो भी आपके मन में उठे आंसर है क्वेश्चन के, वे ही मान्य होंगे और किसी के मान्य नहीं होंगे। तो ये था इसकी सप्तम दृष्टि का। इसके बाद राहु की जब अष्टम दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, जो आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं, या इस समय में आपके पार्टनर भी इस समय में अपने कार्य को झूठ सच बोल करके कार्य पूरा कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, जब राजा ही
जैसा राजा वैसी प्रजा, सीधी सी बात। उसी प्रोसेस के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर जब राहु ग्रह यहाँ पर अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे तो वे अपने कार्यों को किसी न किसी प्रकार से झूठ सच बोल करके कराने का प्रयास करेंगे। हेल्थ की अगर बात की जाए तो इस समय में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु की अष्टम दृष्टि आपके आयु के क्षेत्र पर होना, इस समय में ये आपको पाइल्स जैसी बीमारी, अगर आप ओल्ड एज हैं और ज़्यादा एज के हैं और कोई आपको गुप्तांग से संबंधित कोई बीमारी है तो उससे संबंधित कोई रोग दे सकते हैं, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की नवम दृष्टि की। जब राहु ग्रह की नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है और शनि के साथ साथ मकर राशि पर पड़ती है, जो आपके भाग्य क्षेत्र का स्वामी है, भाग्य क्षेत्र में है, उस पर राहु की दृष्टि हो, राहु जो उसका मित्र ग्रह है, क्योंकि शनि अपने कार्यों को पूरा, शनि ग्रह ने अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए राहु और ग्रह दो असिस्टेंट रखे हैं। राहु केतु ने अपना कार्य पूर्ण कराने के लिए केतु ग्रह से दोस्ती की हुई है। तो इस तरीके से जब इसकी दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि जब आपके 9th हाउस, आपके भाग्य, आपके लॉन्ग ट्रैवल और इसके साथ साथ आपके लक और आपके राज्य कृपा आदि के स्थान पर पड़ती है, तो इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से कोई लॉन्ग ट्रैवल, कोई इस समय में लॉन्ग ट्रैवल करना, इसके साथ साथ किसी न किसी प्रकार से राज्य से सम्मान प्राप्त होना, भाग्य का अच्छा लाभ प्राप्त हो पाना, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो पाएंगी। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 5th हाउस में, देखिए काल पुरुष की जो कुंडली है वो उसमें 5th हाउस का जो 1 2 3 करके देखें तो 5th हाउस यहाँ आता है और 5th हाउस का लॉर्ड इस टाइम यहाँ पर है। देखिए जब लॉर्ड अपने हाउस में आता है, राशि नहीं है, सिर्फ अपने लॉर्ड में है, तो ये कब तक रहेगा? 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे। जब तक सूर्य ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक यदि आप स्टूडेंट हैं और आप गवर्नमेंट से किसी प्रकार से जुड़ करके या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। दूसरा, यदि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज इत्यादि में एडमिशन लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट के माध्यम से कोई एजुकेशन के लिए हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपकी कन्या राशि में 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। जब तक मंगल ग्रह कन्या राशि में है तब तक ये आपको आपके स्पाउस के माध्यम से, यदि आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन प्रदान करते रहेंगे। इस समय में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, तो आपको उनके माध्यम से भी धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की जो 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पर पड़ती है, जिसकी वजह से अगर आप किसी बीमारी को लंबे समय से फेस कर रहे हैं तो इस समय में उससे निदान मिल पाना पॉसिबल होगा। इस समय में आप उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7th दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, जो आपके नेम फेम और इसके साथ साथ आपके धन इत्यादि का भाव बनता है, आपके फिक्स अमाउंट का हाउस बनता है, तो इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से अपने धन को संग्रह कर पाएंगे। आप जो धन आपके पास है उसे आप स्टोर कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आप कोई मेडिक्लेम आदि पॉलिसी भी परचेज कर लें, जिसका आपको इन फ्यूचर में लाभ प्राप्त होगा। और जब मंगल ग्रह की 8th दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये मंगल ग्रह आपको कोई व्हीकल इत्यादि खरीदने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। इस समय में आपका मन लालायित हो सकता है कि कोई व्हीकल तो खरीद ही लिया जाए, आने वाले समय में देखा जाएगा, व्हीकल की तो आवश्यकता रहती ही है। तो उसके लिए मंगल ग्रह यहाँ पर आपको एक अच्छा व्हीकल दिलाने का प्रयास भी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह कन्या राशि में 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे। देखिए बुध ग्रह कन्या राशि में, एक तो सबसे पहली बात है कि अपनी स्वय राशि में हो गए। दूसरी चीज़ है कि बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में, एक्सोल्टेड राशि में होने की वजह से बुध ग्रह का, और चूँकि बुध ग्रह आपके फैमिली, आपके कुटुंब, आपके धन, आपकी वाणी
का स्वामी होकर के आपके एजुकेशन, आपके 5th हाउस पर विराजमान है। इस समय में आप देखेंगे कि आप अपनी वाणी की सहायता से अपने परिवार के अंदर अपनी धाक जमा पाएंगे। इस समय में आप अपने परिवार वालों से वाणी के माध्यम से, अच्छी वाणी का प्रयोग करके धन का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आप देखेंगे कि फॉरेन के माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह, अभी बुध ग्रह जब 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक तुला राशि में जाएंगे। जब बुध ग्रह यहाँ पर होंगे तो उस समय देखिए शुक्र ग्रह तो पहले से ही यहाँ पर है, और इसके साथ बुध ग्रह का होना, ये जो स्थान है ये रोग ऋण शत्रु का स्थान माना जाता है। यहाँ से किसी भी प्रकार से रोग ऋण और शत्रु का होना देखा जाता है। इस समय में आप अपनी वाणी का प्रयोग करके अपने शत्रु, अपने रोग, अपने ऋण से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि इस समय में आप अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं या उनसे किसी प्रकार से कोई धन लेना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होगी। और इस समय में यदि आप अपने किसी फ्रेंड से या कलीग से भी धन लेना चाहते हैं या उन्हें परखना चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वे आपको धन देंगे, आपकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस समय में आप उनसे अपने लिए हेल्प मांग करके देख सकते हैं। और आपका कलीग, आपका फ्रेंड, आपका मामा, आपकी मौसी इस समय में आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प अवश्य करेंगे, चाहे वे कुछ एडवाइस के माध्यम से करें। अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस के माध्यम से, और यदि आप धन लेना चाहते हैं तो जितना भी उनसे बन पड़ेगा वे अवश्य आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हो गया बुध का। इसके बाद बुध ग्रह 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे, ये वापस इधर आ जाएंगे। देखिए जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेट होता है वो कैसे होता है उसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम कभी कभी 2 कारों में बैठे हैं, एक कार इस हल्की स्पीड से चलती है और एक कार फास्ट स्पीड से चलती है, और यदि हम फास्ट स्पीड से चलने वाली कार के अंदर बैठे हैं तो कार दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, परंतु जो कार स्लो स्पीड से चल रही है वह कार फास्ट स्पीड वाली कार से ऐसी दिखाई देगी कि ये पीछे की ओर जा रही है, इस प्रकार से। परंतु दोनों कार जहाँ एक ही साइड दिशा में रही होती हैं, अब उनका जो रिजल्ट होता है वो कैसे प्राप्त होता है। देखिए बुध ग्रह जा तो आगे की तरफ ही रहा होता है परंतु उसका रिजल्ट पीछे को होता है। या ये कहें कि एक व्यक्ति जा तो आगे की साइड रहा है परंतु उसका फेस पीछे की साइड है, वो देख पीछे की साइड रहा है। तो पीछे की साइड देख रहा है तो व्यक्ति जहाँ देखता है वहीं का ही उसे रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जब ये यहाँ पर आएंगे कन्या राशि में रेट्रोगेट होकर के, तो कन्या राशि का ही रिजल्ट आपको ये प्रदान करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में, तुला राशि में, टॉरस में लिब्रा तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में ये गोचर कर रहे हैं। और शुक्र का लिब्रा में गोचर 5 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। जब तक लिब्रा में, तुला में शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तब तक आपको अपने लिए कुछ धन खर्चे करना, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना, अपने पार्टनर के लिए या पार्टनर की फैमिली के लिए कुछ धन खर्ची करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में यहाँ पर जो शुक्र ग्रह आए हैं, शुक्र ग्रह की जो सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, ये बताती है कि इस समय में आप या तो अपने व्हीकल को रिपेयर या सर्विस कराएंगे या इस समय में आप एक नया व्हीकल परचेज करेंगे। जहाँ तक देखने में आया है टॉरस असेंडेंट वाले जो लोग होते हैं वह अधिकतर नया व्हीकल परचेज करने में विश्वास रखते हैं। ज़्यादा दिन वे पुराना व्हीकल नहीं चलाते हैं और नया व्हीकल जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। इसके बाद जब 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे, उस समय में आप अपने स्पाउस के और अंदर एक प्रकार का रोमांटिक मूड देखेंगे। उनका मूड बहुत रोमांटिक होगा, बात बात पर वे रोमांटिक हो जाएंगे, उनका मन
फैशनेबल चीज़ों की तरफ लालायित होगा। हो सकता है इस समय में आपको आपके स्पाउस को कहीं घुमाने ले जाने के लिए भी वे आपके ऊपर प्रेशर बनाएं और आप उन्हें घुमाने ले कर के जाएँ। हो सकता है इस समय में आप किसी फॉरेन ट्रैवल या आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने अपने स्पाउस के साथ जा पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ बात करते हैं कि इस समय में आपके पार्टनर भी, जो आपके पार्टनर्स हैं, इस समय में आपके पार्टनर आपके कार्य व्यवसाय में अच्छी प्रकार से रुचि लेंगे, उनकी वाणी अच्छी रहेगी, उनका नेचर अच्छा रहेगा, वे दिल लगाकर आपके कार्य को, आपकी कंपनी को ग्रो कराने में पूरा प्रयास करेंगे और आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। देखिए यहाँ पर केतु का होना आपके स्पाउस को धार्मिक कर देता है। जब तक केतु ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तब तक आप देखेंगे कि आपके स्पाउस के अंदर एक धार्मिक सी प्रवृत्ति क्रिएट हो गई है। वे धार्मिक कार्यों में आनंद लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से पूजा पाठ, कथा, भजन कीर्तन, मंत्र चैंटिंग करना, हवन इत्यादि कराना, मंदिर जाना, प्रसाद बांटना, ये सब चीज़ें की एक्टिविटी आप देखेंगे आपके स्पाउस के अंदर बढ़ती हुई पाएंगे। इसका भी बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। इस समय में जो आपके स्पाउस दान पुण्य इत्यादि करेंगे उसका सीधा बेनिफिट आपको प्राप्त होना है, आपकी फैमिली को प्राप्त होना है। इसलिए आप भी उनके साथ इन्वॉल्व होकर के धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ें। और देखिए धर्म कर्म के कार्य से जुड़ना मैं नहीं समझता किसी प्रकार से कोई गलत होता है। अगर आप किसी की नीडी पर्सन की या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करते हैं या किसी प्रकार से धर्म को रख कर के सामने किसी की मदद करते हैं तो वह कोई गलत कार्य नहीं है, उसके माध्यम से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए नेचर देने वाली सबको नेचर ही है। अगर हम अपने पास, हमारे पास कोई वस्तु है और हम वो किसी को दे सकते हैं तो उससे नेचर खुश होती है, क्योंकि नेचर ने हमें दिया, हमने किसी को दे करके हेल्प की तो रिटर्न में नेचर हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट दे देती है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की दृष्टि की। केतु ग्रह की जब पंचम दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये आपके फिक्स अमाउंट में, जो मैंने पहले भी बताया, इस समय में आपका फिक्स अमाउंट बढ़ने के चांसेस हैं। आप अपने फिक्स अमाउंट को किसी न किसी प्रकार से चेंजेस करेंगे। एक चीज़ और, इस समय में आपका स्पाउस आपसे धन लेकर के किसी मंदिर का निर्माण करा दे, कोई प्याऊ लगवा दे, कोई धर्मशाला इत्यादि में धन डोनेट करे, इसका भी अवसर को प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो आपका पार्टनर है, आपका जो भी आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर कोई पार्टनर है तो हो सकता है वह आपसे कुछ धन लेकर के उस धन को धर्म कर्म के कार्यों पर लगाए, जिसकी वजह से आपको भी खुशी प्राप्त हो। इसके बाद 5, 6, 7 राहु ग्रह के ऊपर जब केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि आती है तो यह समय आपको भी रिलीजियस करता है, परंतु आपका मन ज़्यादा रिलीजियस कार्यों में लगेगा नहीं, क्योंकि राहु की वहाँ पर पूरी एक्टिविटी रहेगी। जब तक राहु ग्रह लगन में है यह आपको आपके धार्मिक कार्यों से दूर करेगा, परंतु आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपको अच्छे और सही कार्यों की ओर प्रेरित करेगा, जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके, आपका लाभ हो। और जब राहु ग्रह की केतु ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, जो धन का कारक है, वाणी कुटुंब का कारक है, तो इस समय में, और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये राज्य सत्ता का कारक है, तो आप किसी न किसी प्रकार से राज्य सत्ता से रिलेटेड लाभ, अपने कुटुंब से कोई लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ आप कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त कर पाएँ, इसका भी अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि जब केतु ग्रह की आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, जहां पर मार्केटिंग इत्यादि को देखा जाता है। यदि आप मार्केटिंग आदि के कार्यों से जुड़े हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं तो इस समय में आपको थोड़ी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप यात्रा करेंगे। देखिए यात्रा थोड़ी सी थका देने वाली ज़रूर हो सकती है, परंतु धन लाभ भी आपको अवश्य होगा। इस समय में आपको यात्रा के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अगर आप मार्केटिंग आदि का कार्य करते हैं और किसी मार्केटिंग आदि के कार्य से आपको बाहर जाना पड़ता है, किसी कार्य के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, तो वह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस में मकर राशि, जो कि इनकी स्वयं की राशि है, गोचर कर रहे हैं।
23 मई 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक शनि ग्रह गोचर करेंगे। यहाँ पर ये रेट्रोगेट है। उसके बाद 11 अक्टूबर से डायरेक्ट हो जाएंगे 29 अप्रैल तक, 29 अप्रैल 2022 तक ये फिर मकर राशि में गोचर करेंगे। तो जब तक शनि ग्रह यहाँ पर है ये आपको आपके भाग्य का सपोर्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य के कारक हैं। इसके साथ साथ आपके बिजनेस के लॉर्ड होकर के ये आपके 9th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए, बिजनेस में तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा तरक्की कराएंगे, परंतु आपको आपके भाग्य के माध्यम से, आपको राज्य सत्ता के माध्यम से, राज्य शासन के माध्यम से कुछ ना कुछ ये लाभ अवश्य कराएंगे। इस समय में आपका जो मन है, क्योंकि साथ में गुरु भी हैं, धार्मिक कार्यों को करने का भी बनेगा और धार्मिक कार्यों को छोड़ने का भी बनेगा। परंतु जब शनि ग्रह की बात आई है, तो शनि ग्रह जब धर्म कर्म के कार्य में लगते हैं तो इस समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के माध्यम से चीज़ों का दान करना, जैसे कह सकते हैं कि किसी को भोजन की व्यवस्था करा देना, किसी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करा देना, ये सब कार्य ये आपके हाथ से करा सकते हैं, जिसका आपको लाभ होगा। इसके बाद शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो आप देखेंगे कि इस समय में आपको शनि ग्रह की कृपा से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, धन का ये खर्चा कराएंगे, परंतु धन आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में खर्च कर सकते हैं, या आप किसी प्रकार से शेयर मार्केट इत्यादि में धन को निवेश करके उस धन के माध्यम से फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए धन निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और जब शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पर शनि ग्रह आपको, जैसे मैंने बताया, ट्रैवल देंगे। तो ट्रैवल के माध्यम से आपको थोड़ी सी थकावट भी हो सकती है, आप थकान महसूस कर सकते हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, परंतु गुरु की भी दृष्टि साथ में जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको धन लाभ होना निश्चित है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि शुक्र ग्रह पर पड़ती है, तुला राशि पर पड़ती है, तो ये इस समय में आपको, जब तक शुक्र ग्रह यहाँ है और शनि ग्रह की इन पर दृष्टि 10वीं दृष्टि बनी है, तब तक ये आपको आपके शत्रुओं के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से धन प्राप्ति का अवसर प्रदान करेंगे। आपको आपके शत्रुओं से धन प्राप्त होगा। इस समय में आप यदि कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, वह भी आपको मिल जाएगा। कोई रोग है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा, देखिए, रोग के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि रोग में थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, सही होने के लिए तो मंगल ग्रह जैसे आएंगे तो वे सही कर देंगे, उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके भाग्य में बैठ कर के आपको, गुरु ग्रह आपके 8th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके भाग्य क्षेत्र में आपके 9th हाउस में बैठे हैं। और क्योंकि ये इनका स्वयं का घर है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 9 अंक आता है। 9 अंक आने से वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वे गुरु है। गुरु का यहाँ पर होना ये दिखाता है कि इस समय में आपको धन के लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, नेम फेम का लाभ, आपको आपके स्पाउस के माध्यम से लाभ, आपको आपके पिता की संपत्ति से लाभ, आपको वार्षिक की संपत्ति से लाभ, या कोई ऐसी एंसेंट संपत्ति या कोई ऐसा पुराना गड़ा हुआ धन प्राप्ति का अवसर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर गुरु ग्रह आपको साइन शो करते हैं। इसके बाद गुरु ग्रह की दृष्टि के ऊपर बात करते हैं। गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 जब राहु पर पड़ती है, देखिए, गुरु ग्रह का यहाँ पर होना अच्छा माना गया है। गुरु ग्रह की जब पंचम दृष्टि राहु ग्रह पर पड़ती है, तो राहु ग्रह की जो भी निगेटिविटी है उसे ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ये धर्म कर्म के कार्यों में आपको लगाएंगे। राहु ग्रह मना करेंगे कि आप धर्म कर्म का कार्य ना करें, परंतु आप धर्म कर्म के कार्यों को करने से जो भी आप एक बंधन या निगेटिविटी अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग आप महसूस कर रहे थे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और जब जब आप गुरु ग्रह की पूजा अर्चना करेंगे, तब तब आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें राहु ने माया करके क्रिएट की थी, जो आपको आपके लिए माया क्रिएट कर रखी है, उसके आगे देखने का भी आपको अवसर प्राप्त कराएंगे। इसके बाद राहु, गुरु ग्रह की जब सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये आपके पड़ोस का, आपके सिबलिंग का स्थान है। आप अपने पड़ोसियों से, अपने सिबलिंग से
लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप ट्रैवल के माध्यम से भी धन प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, कोई राइटर है, कोई बुक इत्यादि लिखते हैं, तो इस समय में आपके द्वारा लिखा हुआ बहुत ज़्यादा सराहनीय होगा, आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। इस समय में आपके द्वारा लिखा हुआ कुछ भी जो आप लिखते हैं, कोई नोवेल है, कोई बुक है, उसमें आपको सफलता मिलेगी और वह कार्य आपका पूर्ण होगा। और जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, जो संतान का स्थान है, इस समय में जो लोग बच्चे के लिए कंसीव करना चाहते हैं, चिल्ड्रन के लिए कंसीव करना चाहते हैं, वे आसानी से कर पाएंगे। इस समय में उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूरज और मंगल जो साथ में है, इनकी वजह से थोड़ा सा आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना आवश्यक हो जाएगा। बट आप इस समय में कंसीव कर पाएंगे। और इस समय में जिनके संतान है, उन्हें संतान से भी किसी न किसी प्रकार से कुछ नेम फेम मिलना, बच्चों की तरक्की होना, ये आप देखेंगे। बच्चों के माध्यम से आपके नेम फेम में भी इजाफा होने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद बात ये सब हो चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं मून के ट्रांजिट की, कि मून का ट्रांजिट किस किस दिन में कहाँ कहाँ रहेगा। 17 सितंबर को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में जो कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं, इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में लिया हुआ डिसीजन अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस दिन आप अपने कार्य प्लेस पर एक शांति का अनुभव करेंगे, आपका मन बहुत प्रसन्न होगा और आप हैप्पी होंगे। इसके बाद 18-19 सितंबर को कुंभ राशि में सॉरी यहाँ 17 सितंबर को मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके भाग्य से कुछ धन की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह आपके हाथ में आती हुई रह जाएगी। क्योंकि 17 सितंबर को जब मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, तो वह शनि के साथ जब गोचर, शनि और गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे, तो शनि गुरु के साथ आने से धन का तो लाभ उन्हें कराना ही कराना है, परंतु शनि का साथ में होना और शनि की ही राशि होना, इस समय में आपको जो धन प्राप्ति होनी है उसमें कुछ कटौती हो जाएगी, कुछ धन आपका कम मात्रा में आपको मिलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं 18-19 सितंबर को कुंभ राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब प्लेस में अच्छा कर पाएंगे। आपके दिल में एक खुशी का अनुभव आप महसूस करेंगे। इस समय में आप अपने बॉस से, यदि आप अपने बॉस से किसी प्रपोजल के लिए बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बात कर पाएंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में आपको कुछ नए क्लाइंट्स मिलने का या नए कस्टमर मिलने का चांस बनेगा। इसके बाद 20, 21 और 22 तारीख को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 20 और 21 तारीख आपके लिए गुड डेट्स में मैंने काउंट की है। इस डेट में आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आप अपने धन को, अपने फिक्स अमाउंट को अच्छे से फिक्स कर पाएंगे। इस समय में आप अपने प्रॉपर्टी के लिए भी या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए भी कार्यरत रह सकते हैं। हो सकता है इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए जाएं, और इसके साथ साथ इस समय में आपके नेम फेम में भी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। इसके बाद मेष राशि में 23 और 24 सितंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपको आपके व्हीकल के ऊपर खर्चा करने का होगा। इस समय में हो सकता है आप कोई नया व्हीकल परचेज करें, इसके लिए आपको पैसा खर्ची करना पड़े, या फिर आप कोई व्हीकल है वो चलाते हैं, वह किसी कारण से ख़राब हो चुका है, तो उस व्हीकल की आप सर्विस करा करके उसे सही कराने पर धन खर्ची करेंगे। इसके बाद 25, 26, 27 सितंबर को वृषभ राशि में 26 और 27 सितंबर मैंने बेड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको किसी ना किसी प्रकार से कोई मानसिक दबाव आ जाना, आपके पार्टनर के माध्यम से कोई टेंशन हो जाना, या इस समय में आपका कोई शत्रु आपके सामने सिर उठा करके आ जाए या खड़ा हो जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। और इस समय में आप अपने आने वाले समय को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, तो चलता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है। इसके बाद 28 और 29 तारीख को सितंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको एक अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके कुटुंब के साथ मिलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है,
और इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ भी कहीं होटल इत्यादि में या किसी मॉल में आप अच्छे और स्वादिष्ट भोजन के लिए जा सकते हैं, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, ये मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस डेट्स में आपको मार्केटिंग आदि का यदि आप कार्य करते हैं तो इस डेट में आपको मार्केटिंग आदि के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। आपको अगर आप राइटिंग करते हैं तो इस दिन आपका माइंड बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि खुश हो कर के आप लिखेंगे, बिल्कुल डूब जाएंगे राइटिंग के कार्य में। और दिल की गहराइयों से लिखना, जिसे कहते हैं दिल की गहराइयों से अगर कोई चीज़ आप लिखेंगे तो वह बिल्कुल सफल होती है। तो इस दिन आप दिल की गहराइयों से अपने मन की बातों को नोट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 2, 3 और 4 अक्टूबर को, जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस दिन आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के अंदर खुशी से होंगे और इस समय में आप अपने परिवार के साथ अच्छे भोजन का, अच्छी फैमिली का, आप अपने माता का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपकी माता के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हो, या इस समय में आप अपनी माता से किसी प्रकार का कोई धन लाभ या किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद या लाभ प्राप्त कर पाएँ, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 अक्टूबर, कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में ये आपको आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में आप अपने एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। अगर इन डेट्स में आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इन डेट्स में दिया हुआ आपका एग्ज़ाम अच्छे रिजल्ट, अच्छे अंक लाने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन आप अपने चिल्ड्रंस के साथ भी आनंद से रहेंगे। आपको आपके बच्चों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से खुशी का अनुभव होगा, जो आप फील कर पाएंगे कि आपके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आपका भी नेम फेम बढ़ रहा है। 7 और 8 तारीख को, 7 और 8 अक्टूबर को, इन्हें मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इन डेट्स में तुला राशि में जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, इस समय में आप देखेंगे कि आपको किसी न किसी प्रकार से धन हानि, या ये कहें कि धन का किसी न किसी प्रकार से आप अपव्यय कर सकते हैं। इस समय में हो सकता है, देखिए टॉरस असेंडेंस है, वृषभ लगन है। वृषभ लगन वाले बहुत मनमोजी, मस्त, एंजॉय पसंद करने वाले, गाने सुनने वाले, हर प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए एंजॉय करने वाले होते हैं। इस समय में हो सकता है आप, क्योंकि शुक्र ग्रह साथ में है, इनकी राशि है, हो सकता है आप वाइन इत्यादि पर कुछ खर्चा करें। हो सकता है इस समय में आप एन्जॉयमेंट के लिए कुछ पैसा खर्ची करेंगे। तो इसलिए मैंने बैड डेट में काउंट किया, क्योंकि खर्चा होना है। और देखिए, खर्चा करें ठीक बात है, परंतु एक लिमिट में रहकर करें तो आने वाले समय के लिए अच्छा रहता है। अगर आप अपने पॉकेट से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं या आप ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो वह फिर आपके हेल्थ के लिए इशू दे सकता है। इसलिए आप केयरफुल होकर करें। जो भी एंजॉय करना है, एंजॉय करना अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, और परंतु अपना एक लिमिट बना के। दूसरा, जितना आपके लिए आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके बेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर वृश्चिक राशि से, देखिए ये वृश्चिक राशि में मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको आपके स्पाउस की तरफ से किसी न किसी प्रकार की कोई टेंशन मिल सकती है। इस समय में हो सकता है आपका स्पाउस किसी प्रकार से कोई टेंशन में हो सकता है। मोस्टली देखा गया है कि इस समय में स्पाउस के सिर में दर्द होना पाया जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास जाना, बीपी की प्रॉब्लम होना, या फिर हो सकता है उन्हें किसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है। उसके लिए आपको अपने स्पाउस को लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा धन खर्ची हो सकता है। धन खर्ची की वजह से मैंने डेट को बैड डेट में काउंट किया है। और देखिए, मानसिक दबाव तो रहता ही है। जब घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है या किसी टेंशन में होता है तो उसकी वजह से, जब वह टेंशन में है तो ऑटोमेटिकली अपने को टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये डेट मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इसके बाद देखते हैं 11 और 12 अक्टूबर जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय भी आपके लिए कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रिजल्ट देगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस की वजह से, आपके स्पाउस के परिवार वालों की वजह से, अपने स्पाउस वालों के परिवार से मिलना हो जाए, उनके साथ कोई 1-2 मीटिंग हो जाए। इस दिन आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हैं।
परंतु आपके द्वारा धन खर्चा करने के बाद आपको लाभ के अवसर मिलते हैं। इसलिए ये डेट जो है ये ठीक ठीक ही रहेगी, ज़्यादा अच्छी ना, नॉट बैड नॉट गुड ऐसी रहेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मकर राशि में 13 और 14 अक्टूबर मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में चंद्रमा जब गोचर करेंगे मकर राशि में, ये आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ अवश्य कराएंगे। इस समय में आपको राज्य की तरफ से आपका नेम फेम होना, आपका लक आपके साथ होगा। इस समय में आप ट्रैवल आदि का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि में 15 और 16 तारीख, इन्हें मैंने गुड डेट्स में लिखा है। इस डेट्स में यदि आप अपने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो इस डेट्स में लिया हुआ आपका डिसीजन इन फ्यूचर में आपको गुड रिजल्ट प्रदान करेगा। इस समय में आप अपने बिजनेस, व्यापार, जॉब इत्यादि के लिए जो भी कोई कार्य करेंगे उसकी तरक्की के लिए वह आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए इस डेट का प्रयोग आप अपने बिजनेस, व्यापार की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। 17 अक्टूबर मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट में आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन की प्राप्ति, या ये कहीं कोई फिक्स अमाउंट आपको मिल जाना, या ये कहीं कि इस दिन आपको कोई आपकी आरडी या कोई एफडी मैच्योर हो गई हो, उसे आप किसी दूसरे स्कीम में डाल सकते हैं। इस समय में आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला होगा। इस दिन में आप देखेंगे कि आपके नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये था टॉरस असेंडेंट वालों का, वृषभ लगन वालों का मंथली हॉरोस्कोप। और इसके बाद एक बार बात कर लेते हैं व्रत और पर्व के बारे में। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर 2021 से शुरू होकर के 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके बाद शरद नवरात्रा प्रारंभ, घट स्थापना का जो कार्य होगा वह 7 अक्टूबर 2021 को और 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ साथ 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी, दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। तो ये था वृषभ लगन वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो के बारे में आपके पास कोई सुझाव है तो वह सुझाव आप अपना मुझे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।